नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभ नॉलेज पॉइंट 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे साथियों हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, बिहार सिविल कोड आदि कई परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आज का पहला प्रश्न है, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? भरपेट, सज्जन, अनुसार या प्रतिदिन? तो इसका सही उत्तर होगा कि हाँ, भरपेट, अनुसार और प्रतिदिन ये तीनों अव्ययी भाव समास है, लेकिन सज्जन अव्ययी भाव समास नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? पृष्ठ, लज्जा, पंख या शिला? तो इसका सही उत्तर है कि तद्भव शब्द यहाँ पंख है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, आप का बहुवचन क्या होगा? हम, अपने, हम या आप लोग? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि आपका बहुवचन आप लोग होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ आपसे पूछ रहा है, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है? नाम, गलत, निशाना या चाल? तो इसका सही उत्तर होगा कि लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द निशाना होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द निशाना होता है। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सा शब्द साधु का समानार्थी नहीं है? संत, सन्यासी, याचक या इनमें से कोई नहीं? तो साधु का समानार्थी शब्द याचक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। संत और सन्यासी दोनों ही साधु का समानार्थी शब्द है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग ज्ञात करें। राज्य, राष्ट्र, दिन या रियासत? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि यहाँ जो स्त्रीलिंग शब्द है वो रियासत शब्द है। ऑप्शन नंबर डी यानी रियासत शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से अरण्य का पर्याय है? पहाड़, नगर, कानन या मरुस्थल? तो साथियों अरण्य यानी वन का पर्यायवाची शब्द कानन होगा, वन होगा। विपिन भी होता है साथियों, इसे भी ध्यान रखेंगे कि अरण्य का पर्यायवाची शब्द कानन, वन, विपिन होता है। तो इसलिए प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हिम जोर आलय, हिम जोर आलय या हिम जोर अलय या हिमा जोर आलय? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद हिम जोर आलय होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। यहाँ आपसे पूछ रहा है, दान शब्द का विशेषण क्या होगा? दानेदार, दानवर, दानी या देन? तो साथियों दान शब्द का विशेषण जो है वह दानी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है कि दान शब्द का विशेषण दानी होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? प, प्र, ति, प्र? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि प्रगति में जो है प्र उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि प्रगति में उपसर्ग प्र है। प्रश्न नंबर
11 यहाँ आपसे करा है। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तम, प्रकाश, अंधकार, आकाश। तो साथियों, तिमिर शब्द का विलोम शब्द प्रकाश होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि तिमिर का विलोम शब्द प्रकाश होता है, क्योंकि तिमिर का अर्थ अंधकार होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? यानी साथियों, यह कह रहा है कि अलमारी में कपड़े पड़े हैं, तो यह में जो है वह रेखांकित शब्द है, तो इसका कारक क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अलमारी में कपड़े पड़े हैं, यह अधिकरण कारक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 करें, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय है, ई, आई, ढाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आई प्रत्यय है। पढ़ाई में साथियों आई प्रत्यय है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, वह पुस्तक मैंने पढ़ी है, वह धीमी स्वर में बोला, वे अभी अभी गाना गाए हैं, उसकी माताजी दिल्ली में रहती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य है साथियों, वह ऑप्शन नंबर सी, वे अभी अभी गाना गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, पाठशाला किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर होगा कि पाठशाला शब्द जो है वह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16 करा है, दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी, अनुज, अनुचर या अगोचर। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि दिए गए वाक्यों के लिए सार्थक शब्द होगा सबसे आगे रहने वाले के लिए अग्रणी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे अनुज कहा जाता है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 17 पूछ रहा है साथियों कि गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा? गुरु, गुर, गुरुजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा गुरु शब्द का बहुवचन गुरुजन होगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कार्य का तद्भव है? यानी कार्य का तद्भव क्या होगा? तो साथियों, कार्य का तद्भव काज होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19 का है, सेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो साथियों, सेठ का स्त्रीलिंग रूप सेठानी होता है। जरूर याद रखेंगे कि सेठ शब्द का स्त्रीलिंग सेठानी होता है। उसी तरह कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। लेखक का स्त्रीलिंग रूप लेखिका होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 का है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? अनुज की किताब मेज पर है। यहाँ साथियों रेखांकित शब्द जो है वह की है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा कि अनुज की किताब मेज पर है। तो यह संबंध कारक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।